राहुल गांधी की न्याय यात्रा प्रयागराज पहुंच गई है। भदोही से यात्रा प्रयागराज जाने वाली थी, लेकिन वो अचानक वायनाड चले गए। वजह समझी जा सकती है। यूपी की जमीन खिसक चुकी है और न्याय यात्रा से कितना माहौल बन रहा है, कितना वोट बढ़ रहा है, इसका तो राहुल गांधी को भी अंदाजा हो गया है। यूपी में योगी ही वोट की गारंटी है, राहुल के लिए वायनाड गारंटी है। साल 2009 के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ऐसी टूटी कि आज तक राहुल गांधी जोड़ नहीं पा रहे हैं। पहले मोदी का पावरफुल इंजन था और अब मोदी और योगी का डबल इंजन है, जिसने यूपी के दोनों लड़कों को पैदल कर दिया है। 2014, 17, 19 और अब 2024 राहुल गांधी अकेले चलें या किसी को साथ लेकर चलें, सीटें एक या दो से ज्यादा नहीं जीत पाए। इस बार क्या होगा? राम लहर, योगी लहर, मोदी लहर में यूपी की 80 सीटों पर क्या कांग्रेस खाता भी खोल पाएगी? सब कुछ समझते हैं इस रिपोर्ट में। क्या राहुल यूपी में फिर कांग्रेस को जिंदा कर पाएंगे? क्या राहुल यूपी में 2009 जैसी वापसी करा पाएंगे? ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि राहुल की यात्रा इस वक्त यूपी में चल रही है। कांग्रेस राहुल का जबरदस्त माहौल बना रही है। दावा तो यह है कि 2009 वाली सीटें कांग्रेस ला रही है, लेकिन क्या ऐसा होता दिख रहा है? वो भी तब जब मोदी योगी से राहुल का डायरेक्ट कंपटीशन है। सनातन वोटर का क्लियर इंडिकेशन है। गठबंधन पर अब तक बड़ी उलझन है। मुस्लिम वोटरों में बहुत कंफ्यूजन है। अगड़े पिछड़े दलित का अलग इक्वेशन है। मोदी योगी का काम विनिंग सिचुएशन है। अगला चुनाव दो खेमे पड़े हुए महाभारत के युद्ध में जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले दो खेमे पड़े हैं। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस। देश को ये दोनों में से एक को चुनना है। इंडी गठबंधन एक घमंडिया गठबंधन, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक, और भाजपा और एनडीए का गठबंधन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला गठबंधन है। देश की जनता को तय करना है। ये परिवारवादी पार्टियां चाहिए, ये भ्रष्टाचार की पोषक पार्टियां चाहिए, तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां चाहिए, और देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार भारतीय जनता पार्टी चाहिए। इस परिस्थिति में राहुल कहां खड़े हैं? राहुल के पास ले देकर 2009 का बेंचमार्क है, जब कांग्रेस ने यूपी में 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन 14 साल बाद हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। 21 सीटों में से 18 सीटों पर बीजेपी के एमपी हैं, जिनमें अकबरपुर, अमेठी, रायबरेली, बहराइच, बाराबंकी, बरेली, धौरहरा, डुमरियागंज, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, गोंडा, झांसी, कानपुर, खीरी, कुशीनगर, महाराजगंज, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, सुल्तानपुर और उन्नाव की सीटों पर कांग्रेस जीती थी। अब सवाल है कि राहुल गांधी का यूपी में लॉस क्यों हुआ? इन 14 सालों में प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ? किसकी जादू की छड़ी घूमी कि सीटें छिन गई? 21 सीटों का वोट परसेंट गया तो वापस क्यों नहीं आया? क्या राहुल की यात्रा से कोई फर्क पड़ने वाला है? यूपी में 2024 में राहुल के लिए ग्रीन सिग्नल है या फिर रेड सिग्नल? कांग्रेस बीजेपी तो क्या हो गया, अभी तो कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है ना। सारे कांग्रेस नेता वहां जा रहे हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का खतरा है।
ये बीजेपी का एक वॉशिंग मशीन उनको दिखता है, इस वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं, सारे दाग छोड़ जाते हैं। लेकिन यूपी में कांग्रेस को रिवाइव करना कितना मुश्किल आपको लगता है? लंबा समय लगेगा, एक किसी के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये सब समझने के लिए पहले बात करते हैं 14 साल में ऐसा क्या हुआ कि 2004 से 2009 होते होते कांग्रेस यूपी में नंबर 3 की पार्टी हो गई और जो बीजेपी नंबर 4 की पार्टी हुआ करती थी अब वो नंबर 1 की पार्टी बन गई। कांग्रेस का पराभव कैसे हुआ? कांग्रेस का चांस कहां मिस हुआ? 2009 में यूपी की 21 सीटें जब कांग्रेस ने जीती तो राहुल गांधी हीरो माने गए। सारी पार्टियां अलग अलग लड़ी। समाजवादी पार्टी 23.3% वोट शेयर के साथ 23 सीट जीती थी। बीएसपी को 27.4% वोट शेयर मिले, उसे 20 सीटें मिली। कांग्रेस को सिर्फ 18.3% वोट शेयर मिले, उसे 21 सीटें मिल गई। और बीजेपी को 17.5% वोट शेयर मिले और उसे मिली सिर्फ 10 सीटें। लेकिन 2014 में मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ 71 सीटें मिली। पार्टी के खाते में 42.3% वोट गए। सपा को सिर्फ 5 सीटें मिली। बहुजन समाज पार्टी साफ हो गई। कांग्रेस सिर्फ अमेठी और रायबरेली को ही बचा पाई। कांग्रेस की इतनी बुरी तरह हार क्यों हुई? कई मुद्दों ने कांग्रेस को डेंट लगाया, जिसमें मनमोहन सरकार पर कॉमनवेल्थ, 2G, कोयला घोटालों के दाग लगे। महंगाई से त्रस्त जनता पर कांग्रेस नेताओं ने असंवेदनशील बयानबाजियां की। अन्ना निर्भया आंदोलन पर असंवेदनशीलता दिखाने के आरोप लगे। पुंछ में 5 भारतीय सैनिकों की हत्या पर रक्षा मंत्री एंटनी का बयान कि हमलावर पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहने थे, ये भी मुद्दा बना। गांधी परिवार का गुणगान, न पब्लिक में न सियासत पर जोर दिया गया। युवा नेताओं के साथ बेरुखी दिखाई गई। इन सभी मुद्दों ने 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को हवा तो दी ही, बीजेपी ने पार्टी के चेहरे को राष्ट्रवादी, ईमानदार, साफ सुथरी छवि और मोदी के चेहरे को सख्त प्रशासक के तौर पर पेश किया। जब धारा 370 मोदी जी ने हटाई, राहुल गांधी का 370 के समर्थन में जो बयान था वो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में कोट अनकोट कर शर्म करो कांग्रेसी। आपके देश के खिलाफ आप विदेश में जाकर बोलते हो। देश के प्रधानमंत्री, देश की संसद, देश के लोकतंत्र की निंदा विदेश में जाकर करते हो और धारा 370 जैसी महत्वपूर्ण चीज को आपने पाकिस्तान को यूएन में हथियार देकर देशद्रोह का एक उदाहरण सेट किया है मित्रों। और मैं देश की जनता को कहता हूं, ये विभाजनकारी प्रवृत्ति जो आजादी के वक्त थी वो आज भी वहां पर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मित्रों, अभी एक कांग्रेस के शहजादे को किसी ने एक भाषण लिखकर दे दिया है। उनका तय है, हर भाषण वो 9 महीने तक बोलते ही रहेंगे। 9 महीने के बाद स्क्रिप्ट बदलता है, ये तय है उनका। अभी उनके हाथ में ओबीसी का भाषण किसी ने थमा दिया है। हर जगह ओबीसी पूछते हैं, हर सवाल ओबीसी के लिए। मैं इनको कहना चाहता हूं, भाई अच्छा ट्यूटर रख लो, अच्छा शिक्षक रख लो और कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के लिए क्या किया है उसका जरा अध्ययन कर लो। आप जो बोल रहे हो वो आपके ही खिलाफ है। 2009 के बाद कांग्रेस का ग्राफ तेजी से गिरा। कांग्रेस के कई नेताओं ने सियासी मौसम का मिजाज समझ लिया। राहुल की पार्टी प्रयोग करती रही पर मोदी का ग्राफ बढ़ता गया। नतीजतन कांग्रेस के कई नेताओं ने उगते सूरज को सलाम किया। धीरे धीरे इसके पुराने नेता या तो बीजेपी और दूसरी पार्टी में चले गए या उम्र के साथ राजनीति से ही दूर हो गए। 2009 में डुमरियागंज से कांग्रेस के जगदम्बिका पाल जीते। धौरहरा से जितिन प्रसाद, कुशीनगर से आरपीएन सिंह, सुल्तानपुर से संजय सिंह जीते थे। रत्ना सिंह प्रतापगढ़ से जीती थी। अब इन सब के हाथ में कमल है। उन्नाव की सांसद अन्नू टंडन साइकिल पर सवार होकर समाजवादी हो चुकी हैं। कांग्रेस का ग्राफ तेजी से गिरा, लेकिन संभलने के बजाय मोदी पर कांग्रेस पर्सनल होती गई। मोदी राष्ट्र धर्म, राष्ट्र उन्नति, राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सम्मान की बड़ी लकीर खींचते गए। राहुल की टीम और राहुल इस लकीर को मिटाने में जुटे रहे। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस की बची खुची जमीन भी खिसकती चली गई। राहुल जी किसको न्याय दिला रहे?
60 साल से किसी को न्याय दिला नहीं पाए। अब जब सब न्याय हो रहा है तो कहीं भारत जोड़ रहे, कहीं न्याय यात्रा करा रहे, उसका कोई सेंस नहीं है, उनके पास एक कोई विजन भी नहीं है। जो मुमकिन है राहुल जी स्वयं के साथ न्याय करें। क्या बोलते हैं स्वयं सबसे के पहली साथ, बात है ना कांग्रेस के साथ कि भी न्याय देश में करें। पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती थी, अभी आ रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्र के लिए एजुकेशन हो। पहले नया मतलब क्या है, और अभी पूरी दुनिया के लिए भारत एक मॉडल बना हुआ है। यहाँ बस मोदी जी, योगी जी और कोई नहीं, बस मोदी योगी और हम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वजह इसकी जैसे आप कह रही हैं कि सिर्फ मोदी जी और योगी जी, इसकी क्या वजह अभी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं वजह। राम मंदिर कॉरिडोर बना है, इतना अच्छा बना, हम लोग अभी देखे इतना। अब इससे क्या, अब हम सब लोग देख ही रहे हैं। जय श्री राम, जिसका रिजल्ट 2017 में यूपी के विधानसभा चुनाव में दिखा। मोदी मैजिक को तोड़ने के लिए कांग्रेस और सपा साथ आ गई। नारा दिया गया, यूपी के लड़के। उस वक्त भी सिर्फ मोदी ही चेहरा थे, और हुआ क्या, कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। बीजेपी यूपी में फिर से हिट हो गई। बीजेपी को कुल 39.7% वोट मिले, जबकि एनडीए को कुल मिलाकर 41.4%। 325 सीट पर प्रचंड जीत मिली। सपा कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो सपा को 21.8% वोट मिले, सपा को 47 सीट मिली, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 6.2% का रहा और कांग्रेस को सीट मिली सिर्फ 7। बीएसपी के हक में कुल 22.2% वोट आए, सीट 19 पाई। 2017 में अखिलेश ने किसी तरह साख बचाई, लेकिन राहुल की पार्टी 2014 के झटके से उबर नहीं पाई। राहुल फ्लॉप हो गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सपा से अलग थी। नए सहयोगी सपा और बीएसपी साथ आए, लेकिन सामने योगी प्लस मोदी का फैक्टर आ गया, जिसने गांधी परिवार को सबसे बड़ा झटका दिया। राहुल गांधी अमेठी की सीट स्मृति ईरानी से हार गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिले वोट शेयर का हिसाब देखा जाए तो बीजेपी को लगभग आधा यानी 49.6% वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाली बहुजन समाज पार्टी को यूपी में 19.3% वोट मिले। तीसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी रही, जिसे 18% वोट मिले। कांग्रेस का वोट शेयर 6.31% रहा। राहुल गांधी अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़े। बीजेपी ने हार के डर से भागने का आरोप लगाया। यूपी छोड़कर जाना कई कट्टर कांग्रेसियों को भी ठीक नहीं लगा। उत्तर दक्षिण को लेकर राहुल के बयान पर भी लोगों में नाराजगी दिखी। मोदी योगी की लहर के सामने कांग्रेस ने हथियार डाल दिए। जैसे हम यहाँ पे वेट कर रहे थे, काफी सुबह से हम यहाँ बैठे थे कि यहाँ से अभी हमारे आगे भी कुछ मतलब जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, वो वेट कर रहे थे कि राहुल जी आएंगे, उनसे हम मुलाकात करेंगे। लेकिन बीच में से यात्रा को छोड़ के चले जाना, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। बहुत सारी जनता है जो भदोही में, जनसा मार्केट में और हमारे आगे मार्केट में वेट कर रही थी, लेकिन इस तरीके से बिना किसी सूचना के बीच में चले जाना, ये उनका क्या है, उन्होंने खुद अपनी एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे छोड़ के गए हैं। मैम, जो माहौल है, जो 1947 का दौर था वो अलग था। अब उस दौर से इस दौर की अगर हम बात करें तो दौर में काफी परिवर्तन आया है। पहले जो कांग्रेस के नेता थे वो ग्राउंड लेवल पे काम किया करते थे, तो वो ग्राउंड लेवल कहीं ना कहीं बैक हुआ है, और कांग्रेस को बैक जाने का कारण भी यही है कि ग्राउंड लेवल पर चीजें उतर नहीं पा रही हैं। और मोदी जी सोशल मीडिया का काफी प्रयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने बहुत सारा इम्पैक्ट जनता के मन पे डाला है। कांग्रेस की साख गिरती गई, लेकिन आरोप है कि यूपी को राहुल अकेला छोड़ गए। 2019 के बाद भी यूपी को लेकर कांग्रेस की कोई धारदार रणनीति नहीं नजर आई है, जबकि मोदी योगी के काम को बीजेपी ने खूब भुनाया। 2022 के विधानसभा चुनाव में मोदी और योगी फिर एक साथ मैदान में आए, जबकि कांग्रेस और सपा साथ लड़ी। नतीजा ढाक के 3 पात। राहुल की बहन प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया। फिर भी कांग्रेस की ओर महिला वोट नहीं आया। कोरोना काल में मोदी योगी के खिलाफ नेगेटिव राजनीति को जनता ने नकार दिया। मोदी योगी को कोरोना संकट में काम का इनाम दिया। नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस महज 2 सीट जीतने में कामयाब रही। 2017 में 7 सीटों पर कब्जा करने वाली कांग्रेस का प्रदेश में ग्राफ चुनाव दर चुनाव गिरता जा रहा है। उसका वोट शेयर गिरकर 2.35% हो गया है। 2017 के चुनाव में ये 6.25% था।
अब 2024 का लोकसभा चुनाव है। इस बार योगी प्लस मोदी प्लस राम मंदिर 3 की ताकत का प्रभाव है, जबकि कांग्रेस और सपा में सीट सेट नहीं हो पा रही है। इंडी अलायंस से आरएलडी भी निकल चुकी है। बहुत जल्द ही उसके बारे में आप लोगों को निर्णय मालूम पड़ेगा। तय नहीं हो पाई कितने? नहीं, चालू है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें यहाँ पर भी जुड़े हुए छोटे बड़े दल हैं और उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से हम एकजुट होकर उसका मुकाबला करें। तो उसमें कई जगह में तालमेल, सामाजिक समीकरण, कई जगह में हम मजबूत हैं, वो सीटों में उनका भी दावा है। तो ऐसी सीटों के चलते हुए आप समझते हैं कि ये तो सूझबूझ से और आपसी समन्वय से ही तय होगा। लेकिन कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ना चाह रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, संख्या बल इसमें गौण है। 80 सीटें हैं। 80 सीटों में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी, ये निश्चित है। इसमें कांग्रेस निश्चित रूप से चाहेगी कि हमारी जो मजबूत सीटें हैं, जहां पर हमारा सामाजिक समीकरण भी अच्छा है, जहां पर हमारा पास्ट परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा, उस पर कांग्रेस लड़ेगी। अब ऐसे में राहुल को यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलना आसान नहीं है, क्योंकि जो दिख रहा है वो बिकता हुआ तो नहीं लग रहा है। यात्रा में शामिल कांग्रेसी स्कोप देख रहे हैं, लेकिन कैमरे पर आम पब्लिक मोदी में ही होप देख रही है। देखिए, प्रयास करना इंसान का कर्म होता है। सफलता मिलना ना मिलना ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम प्रयास करना कभी नहीं छोड़ सकते। बीजेपी का भी कभी दौर था कि उसकी भी 1-2 सीटें हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने मेहनत की और यहाँ तक आए। तो प्रयास करने में कोई वो नहीं है, हमको प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन कुछ उम्मीद है आपको कि? बिल्कुल उम्मीद है, हम कभी नाउम्मीद नहीं होते। बिल्कुल उम्मीद है कि इस देश में न्याय व्यवस्था जैसे पहले थी वैसे फिर कायम होगी। पीछे हम लोगों ने देखा है गठबंधन का क्या नतीजा हुआ, और आगे में भी हो सकता है बेटर हो। आप क्या चाहते हैं, होना चाहिए गठबंधन या नहीं? बेहतर होगा, गठबंधन होना चाहिए, बेहतर होगा, गठबंधन होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आएगी इस बार। कैसे आएगी? आएगी, कांग्रेस गरीबों की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी को हराया नहीं जा सकता, बिल्कुल हराया जा सकता है। अच्छा, आपको लगता है कि जो कैंडिडेट आएगा वो हरा देगा? हाँ, लगता तो है। ये देख रहा है कि भारत जोड़ो कौन कर रहा है, भारत जोड़ो और न्याय कौन कर रहा है। न्याय का काम होना चाहिए। जिस तरीके से न्यायपालिका का काम हो रहा है उस पर सवाल उठने लगे हैं। ये इस देश में न्यायपालिका पे सवाल उठने लगे हैं, तो इसलिए न्याय और भारत जोड़ो ये बहुत अच्छी बात है। मैं हूँ गुजरात से, लेकिन मैं रहता कनाडा में हूँ पिछले 12-15 साल से। इंडिया की जो इमेज बदली है ना बाहर, वो अगर आप बाहर रहते हो तभी आप जान सकते हो। और मैं 2011 से रह रहा हूँ, तो मोदी जी आए उससे पहले से मैं रह रहा हूँ। और आज जब आप कहीं पे भी जाते हो एज एन इंडियन, आपकी जो इमेज है उसमें आसमान ज़मीन का अंतर है। तो हर इंडियन को काफ़ी एम्पावर्ड फील होता है, प्राउड फील होता है बाहर, और वो सब हुआ है बिकॉज ऑफ मोदीज फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस। सब मोदी कर रहे हैं क्योंकि लोग काम देख रहे हैं। पिछली सरकार 70 साल से थी, उन्होंने कुछ किया है, लेकिन जितना करना चाहिए उतना तो नहीं किया। तो लोग जब काम देखते हैं तो फिर लोग मोदी करेंगे। स्मार्ट, ही इज़ अ वेरी स्मार्ट गाय। किसी भी जगह पे आप जब प्रोफेशनलिज्म ऐड कर देते हो ना, जैसे कि आपके प्रोफेशन में अगर आप प्रोफेशनल हो तो यू विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ क्वालिटी। तो दिस इज द फर्स्ट पर्सन इन पॉलिटिक्स हु इज़ वेरी प्रोफेशनल। वो माहौल तो ऐसे चल रहा है, तो शहर है, उनके पीछे लोग भी चले गए, गाड़ी बहुत ज़्यादा चलेगी। वो माहौल से कोई उनका उतना प्रभाव नहीं पाए। वैसे क्या माहौल है चुनाव में? चुनाव में तो मोदी का हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, दो राय है ही नहीं है। हाँ।